Hello, today we are going to start 3.6 of class 10th. Class 10th का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो वही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे 3.6। अभी तक आपने एक लीनियर इक्वेशंस जो भी होती है हमारे पास, लेट्स से दिस टाइप की इक्वेशंस, इनको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स कर लिए आपने, राइट। अब सबसे पहले आपने ग्राफ मेथड किया, ग्राफ मेथड से सॉल्व किया, यहाँ से एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकाली। उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया जिसमें आप सब्स्टिट्यूट करते थे, पुट करते थे, ठीक है। थर्ड आपने किया एलिमिनेशन मेथड जिसमें हमने एलिमिनेट करते थे किसी ना किसी एक वेरिएबल को। उसके बाद आपने किया था कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कैसे एक्स एंड वाई फाइंड करते हैं। तो अब आपने मेथड सीख लिए इनको सॉल्व करने के। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बनता है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं दिया, आपको यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं दिया, पर्टिकुलर मेथड नहीं दिया कि इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। सो आप लोग क्या करोगे, कोई भी मेथड लगाओगे जो आपको इजी लगेगा, इक्वेशंस को देखोगे जो आपको इजी लग रहा है आप वो लगा दोगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें रिड्यूस भी तो करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशंस में। ये लिखा है जैसे रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, देखो हम क्या करते थे, इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। तो अगर मैं सॉल्व करूंगी तो देखो मेरे पास बनेगा क्या। अगर आप सोचो कि मैं एलसीएम ले लेती हूँ तो एलसीएम लेके मेरे पास ये बनेगा नीचे, एंड ऊपर मेरे पास क्या बनेगा 3y प्लस 2x, ये बनेगा इस साइड पे 2। तो ये उस साइड लेके जाऊंगी तो मैं 12xy हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की इक्वेशंस क्या आपने देखी है, लीनियर इक्वेशंस, हमने ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में आप देखो यहाँ पे क्या है 1/x है, यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा क्या है, नीचे x है ना, x एक्स्ट्रा है, यहाँ पे नीचे y एक्स्ट्रा, तो 1/y एक्स्ट्रा। वही चीज आपने चेक करनी है क्या इसी में भी है, सेम चीज है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है सेम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, क्या एक्स्ट्रा है यहाँ पे 1/x, 1/x को कुछ भी पुट कर लो, लेट्स से मैंने u पुट कर दिया, एंड 1/y, 1/y को भी कुछ भी पुट कर दो, लेट्स से मैंने v कर दिया। तो अब इन वैल्यूज को इसमें पुट करके देखते बनता क्या है, 1/x को क्या पुट किया मैंने u, तो u/2 बन जाएगा। अब u नीचे नहीं लिखना है, यहाँ पे u ऊपर ही आएगा, 1/x को पुट किया मैंने, अकेले x को नहीं किया। प्लस नेक्स्ट बनेगा मेरे पास यहाँ पे v/3 इज इक्वल्स टू 2, और यहां से क्या बनेगा u/3 प्लस v/2 इज इक्वल्स टू 13/6। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं नीचे एलसीएम लेके। तो क्या बनेगा 3u प्लस 2v ओवर 6 इज इक्वल्स टू 2, 2u प्लस 3v ओवर 6 इज इक्वल्स टू 13/6, ठीक है। तो मैं इस 6 को उस साइड ले जाते हैं इंटू 6, तो यहाँ पे क्या हो गया 12 हो गया, एंड इस 6 को अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगी तो इंटू 6 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 13 ही बचेगा। तो अब मेरे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस आ गई। अब इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है, राइट। कोई भी मेथड लगाओ, कुछ भी करो, बट इसको सॉल्व करना है। तो वो कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। 3u प्लस 2v इज इक्वल टू दिस एंड ये। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगी। एलिमिनेशन मेथड में क्या करूंगी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, एलिमिनेट करना है मैंने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे मैंने सेम बनाना होता है, तो मैं इसको क्या करूंगी, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, इस वाली इक्वेशन को 3 से। तो आप देखो 6 बन जाएगा ना, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। करते क्या बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे अगर 2 है तो इसको 2 से, यहाँ पे 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई। तो करते हैं पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई। हमारे पास क्या बनेगा 6u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 24, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनेगी 6u प्लस 9v इज इक्वल्स टू 39। अब क्या करना है, माइनस करना है। मैंने माइनस करने के लिए क्या होता था, साइन चेंज होते थे,
तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा यहाँ पे। 4v माइनस 9v इज माइनस 5v विच इज इक्वल टू, अब यहाँ से अगर क्या करो 24 माइनस 39 15 बनेगा माइनस का, तो यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास v इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब v की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मैंने x की वैल्यू फाइंड करी है, वो कैसे करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। लेट से मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, इसी में कर लेते हैं। 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 12। 3u इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू 2 6। 3u इज इक्वल्स टू 6, u इज इक्वल्स टू 6/3 विच इज इक्वल्स टू 2। तो आपने u की वैल्यू फाइंड की एंड v की वैल्यू फाइंड की। ठीक है, बट आपने करनी किसकी होती है, x एंड y की करनी थी। इक्वेशंस आपको किस में गिवन है, x एंड y में गिवन है। तो अब जो हमने पुट किया था, लेट्स से ये मेरी a इक्वेशन है, ये मेरी b इक्वेशन है, तो अब जो मैंने पुट किया था उसी को दोबारा से लेंगे। क्या पुट किया मैंने, 1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू v। तो यहाँ पे u की जगह 2 पुट कर देते हैं एंड v की जगह 3। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या बनेगी, x इज इक्वल्स टू 1/2। रेसिप्रोकल ले लू तो मैं y इज इक्वल्स टू 1/3। तो ये आगे मेरे x एंड y की वैल्यू जो मैंने फाइंड करनी थी। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी मेथड लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाया, आप कोई भी लगा सकते हो एंड इनको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2/√x। तो यहाँ पे √x जो है नीचे दिया, बट हमें क्या चाहिए, वेरिएबल ऊपर चाहिए होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली वही कर रहे हैं, 1/√x को पुट कर देंगे। 1/√, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 तो ले ही सकती हूँ मैं। 1/√y को v पुट कर दूंगी, यहाँ पे 1/√x को u, 1/√y को v। और आपने ये चीज देखी, 1/√x इसमें भी है, इसमें भी है, तो मैंने पुट किया। ये नहीं कि एक में है तो और दूसरे में नहीं है तो पुट कर दो। ठीक है, तो 1/√x 1/√y दोनों में है तो पुट कर देते हैं। पुट 1/√x इज इक्वल्स टू u एंड 1/√y इज इक्वल्स टू v। सो यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2 एंड ये इक्वेशन 4u माइनस 9v इज इक्वल्स टू -1। सो अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई, ये एंड ये। ठीक है, तो इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना हमें आता है, बट इनका आंसर कैसे आएगा, u एंड v की फॉर्म में। u एंड v हमें किस में चाहिए, x एंड y, तो हम लास्ट में इसमें लाके पुट कर देंगे। तो देखिए हम हमारे दो इक्वेशंस, मैंने इसको और इसको सेम बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास ये आ गया। फिर मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास v 1/3 आ गया। तो फिर इस v की वैल्यू को मैंने एक इक्वेशन में पुट किया, फर्स्ट इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या आ गया, u 1/2। आपको ये अच्छे से आता है अभी, राइट। आपने अगर नई वीडियो देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डोंट वरी। और अब हमें u एंड v की वैल्यूज पता चली। अब नया काम हम सिर्फ ये कर रहे हैं, ये हमारा सारा पुराना काम ही चल रहा है। और हम क्या करेंगे, u की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। चलो 1/√x इज इक्वल्स टू u था ना मेरे पास, तो u की जगह मैं 1/2 लिख देती हूँ। सो मैं रेसिप्रोकल लेती हूँ। अगर रेसिप्रोकल लेने के बाद मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा √x इज इक्वल्स टू 2। मुझे वैल्यू चाहिए x की, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, √x² इज इक्वल्स टू 2²। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो इसमें ऐसे पुट करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, 1/√y इज इक्वल्स टू v दिया, तो v की जगह v की वैल्यू क्या, 1/3। रेसिप्रोकल लूंगी तो √y इज इक्वल्स टू 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड से मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 9। तो ये थी हमारी x एंड y की वैल्यूज। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, आपको वेरीफाई करना भी आता है, इन इक्वेशंस में पुट करके चेक कर लो। तो आप इजीली आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है थर्ड क्वेश्चन में, 4/x प्लस 3y। तो y तो ऊपर ही है, तो ये तो चीज करेक्ट है, हमारे पास करेक्ट दी हुई है। इज इक्वल टू 14, तो -4y ये ठीक है, y ऊपर है। यहाँ पे x की सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है, x नीचे है, तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे वही 1/x इज इक्वल्स टू u।
तो इस इक्वेशन में अगर मैं 1/x को u पुट करूंगी तो 4u + 3y। अब ये मेरी इक्वेशन u एंड y में चल रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो वेरिएबल ही चाहिए हमें, कोई भी दो हो सकते हैं वो। तो क्या बना 3x - 4y = 23। तो अब मैंने इन इक्वेशंस को यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, जो आपको अच्छे से आता है, राइट। तो अब इन इक्वेशन से अब इसको मैंने सॉल्व कैसे किया, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप कोई भी मेथड से कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से u की वैल्यू फाइंड की, फिर उस वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे y = -2 मिल गया, एंड u की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 5। u की वैल्यू 5 मुझे बट चाहिए x एंड y की मेरे पास है, तो x की मैं यहां से फाइंड कर लूं। तो यहाँ पे 1/x = u था, u की जगह मैं क्या लिख लेती हूँ 5, इसका रेसिप्रोकल करूंगी तो x = 1/5 हो, नीचे 1 है, रेसिप्रोकल करना क्या होता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, x = 1/5। तो जो मैंने फाइंड करना था मिल गया x एंड y। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, नीचे गिवन है x - 1 एंड y - 2। x - 1 यहाँ पे है और यहाँ भी है, y - 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। मैं क्या कर दूंगी, वही करूंगी, पुट 1/x - 1 = u। मैं 1/v क्यों करती हूँ, ताकि मेरी u की वैल्यू u ऊपर चला जाए, मेरा वेरिएबल, एंड 1/y - 2 = v। तो यहां से हमारे पास ये दो आ गए, उसके बाद इसमें पुट कर देते हैं 5u + v, 1v लिख लो चाहे, = 2, एंड 6u - 3v = 1। ये बन रहा है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 5, एक मिनट, ठीक है 5 ही हमारे पास। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व करना है। मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से किया, पहले मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसको ऐड किया यहाँ पे, तो मैंने साइन नहीं चेंज किया, मेरे पास u एंड v की ये वैल्यूज आ गई। अब मैं u एंड v की वैल्यूज को इसमें पुट करूंगी, u की जगह क्या आ जाएगा 1/3 एंड v की जगह क्या आ जाएगा 1/3। सो रेसिप्रोकल करेंगे, x - 1 = 3, तो x = 4 हो गया। वही यहाँ पे भी करूंगी, y - 2 = 3, y = 5, जो चाहिए था वो मिल गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, हमारे पास ऊपर भी x है, नीचे भी x एंड y है, तो थोड़ा सा सॉल्व कर ले, इस x एंड y को उस साइड ले जाए, तो हमारे पास देखते हैं, अगर मैं उस साइड ले भी जाऊंगी, अगर ये देखो पहले उस साइड अगर मैं लेगी तो xy वही फॉर्म बन जाएगी जो हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में बात की थी कि ये फॉर्म नहीं बनानी। तो उसके बाद अब इसको ऐसे तो मैं लिख ही सकती हूँ, 7x / xy - 2y / xy = 5 लिख सकती हूँ ना मैं ऐसे। वही है, यहाँ पे भी लिख सकती हूँ 8x / xy - 7y। अकेले अकेले के नीचे कर लिया, आप एलसीएम ले लोगे ना इसका, तो यही बनेगा, आप चेक कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, x कैंसिल कर दिया, y क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी x कैंसिल हो रहा है, एंड y कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बना, 7/y 2/x = 5, 8/y 7/x। तो वही चीज बन गई जो हमारे पास होती थी, जो हमने हर क्वेश्चन में डिस्कस किया कि पुट करना होता है। यहाँ पे पुट कर देते हैं, फिर 1/x = u एंड 1/y = v। तो आप पुट करो, देखो यहाँ पे 1/x को मैंने u पुट कर दिया, 1/y को v, 1/y को v करूंगी तो यहाँ पे 7v - 2u = 5, ठीक है। एंड इसमें करेंगे तो 8v - 7u = 15। तो आप देखो ये दो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है सेम। तो इसको सॉल्व करने का मेथड आपको आता है, इसको सॉल्व करके मेरी u की वैल्यू 1 एंड v की वैल्यू 1 आई। अब मैं इसमें पुट करूंगी u की जगह 1, v की जगह 1, तो x एंड y मेरे पास अल्टीमेटली क्या आएंगे 1 एंड y भी 1। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। इसमें मैं आपको बताऊंगी क्या पुट करोगे क्या आंसर आएगा, आप खुद ट्राई करना,
और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें फेसबुक पे पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं अलग से उसकी वीडियो बना के आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करना तो आपको पता चलेगा आपको कितना आता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, एक्स वाई इस साइड दिया, एक्स वाई। तो हमने जो फिफ्थ क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास ये एक्स वाई नीचे दिया हुआ था ना, ऐसे दिया था 6x ओवर एक्स वाई प्लस 3y ओवर एक्स वाई, इस टाइप का था हमारे पास वो पूरी के नीचे इस तरह से दिया था, राइट। तो यहाँ भी तो वही बात है, अगर मैं एक्स वाई को इस साइड ले आऊं तो ये बन गया। अब यहाँ पे अकेले अकेले के नीचे कर लेती हूँ, एक्स वाई प्लस 3y ओवर एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से क्या हो गया, x कैंसिल हो गया तो क्या बन गया 6y प्लस 3/x इज इक्वल्स टू 6। तो पुट कर दोगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें भी अगर मैं एक्स वाई को नीचे लेके आऊंगी, लेट्स से दिस, तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो गया एंड वाई वाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बना। इसमें भी आप पुट क्या करोगे, 1/x को u पुट कर दोगे एंड 1/y को v पुट कर दोगे। तो आपका आंसर देखो क्या बनेगा, x 1 आएगा, y 2 आएगा, मतलब आपका u यहाँ पे 1 बन रहा होगा एंड v यहाँ पे बन रहा होगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। इसमें देखो सिंपल दिया हुआ है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई नीचे ही है, इसमें भी और कोई x या y नहीं दिया। तो ये क्वेश्चन सबसे सिंपल होते करने, इसमें आप पुट कर दोगे u is equals to 1/x plus y and v is equals to 1/x minus y। तो आपके पास u एंड v की ये वैल्यूज आएंगी, फिर आप u एंड v की वैल्यूज को इसमें पुट करोगे तो x एंड y की ये वैल्यूज बनेंगी। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ ये कैसे होगा एक बार। इस इक्वेशन में भी आप देखो, यहाँ पे 3x प्लस वाई नीचे दिया है, 3x माइनस वाई नीचे दिया है, 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई। तो आप u को पुट कर दोगे 3x प्लस वाई एंड v को पुट कर दोगे 3x माइनस वाई। तो आपके पास u की वैल्यू ये आएगी, v की वैल्यू ये, x एंड y की 1 1। तो एक बार मैं आपको इसका बता देती हूँ थोड़ा सा। इसमें होगा क्या, देखो आपके पास u की वैल्यू लेट से आ गई 1/5 एंड v की वैल्यू आ गई 1। तो इसमें मैं पुट करती हूँ, अगर u की जगह 1/5 तो मेरे पास क्या बना 1/x प्लस वाई एंड v की जगह मैंने 1 पुट कर दिया तो मेरे पास क्या बना 1/x माइनस वाई। रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यहाँ पे 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब देखो फिर से लीनियर इक्वेशन है, आप यहाँ पे कोई भी मेथड लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन से करते हैं। यहाँ पे क्या बन रहा है देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, प्लस कर दो ये कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 6। यहाँ से 2x इज इक्वल टू 6 आया तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 3 थी। अब इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में मैं पुट करती हूँ, अगर इसमें कर देती हूँ 1 इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस वाई, तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपके पास अगर 2 बार इक्वेशन बन रही है तो आप 2 बार लगा लो मेथड, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन 3.6 का। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.6 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक उसका सेकंड क्वेश्चन ही। तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करेंगे। थैंक यू सो मच।